हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरियस ट्रिक्स फॉर यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 एंड डाइबाल H। ओके, सो आइए शुरू करते हैं बाय द यूज़ ऑफ LiLH4। सबसे पहले जो यूज़ हम करेंगे, इसका जो ट्रिक हम जानेंगे वो जानेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। लेटस से हमने एल्डिहाइड लिया या हमने यहाँ पे कीटोन लिया और हमने इस केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में LaH भी लिख सकते हैं, ये इसका यूज़ किया। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली देखिए LiLH4 से आपको पता होना चाहिए कि LiLH4 जो है ये हमको H माइनस प्रोवाइड करने वाला है, यानी यहाँ पे रिडक्शन होने वाली है। तो रिडक्शन होने के लिए यहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट होनी चाहिए। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए जो पाई बॉन्ड है इसको आप तोड़िए, इधर से इस पाई बॉन्ड को आप तोड़िए। पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद जो ये कार्बन एटम है और ये जो ऑक्सीजन एटम है, इन दोनों की वैलेंसी फ्री होगी और दोनों की वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी जो यहाँ पे पहले केस में एल्डिहाइड है वहाँ पे ऑक्सीजन पे को मिलेगा H और जो कार्बन है उसको मिलेगा H, तो यहाँ बन जाएगा RCH2OH। उसके बाद सिमिलरली कीटोन की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, दोनों को आप एक एक H प्रोवाइड करेंगे और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ ऐसा गिवन है, आपके सामने एसिटोफिनॉन गिवन है और एसिटोफिनॉन में अगर LaH आपको दिया गया है तो ऐसे केस में सिंपली आप कीटोन वाले पाई बॉन्ड को ही तोड़ेंगे, ध्यान रखिए इस बात को। और तोड़ने के बाद यहाँ पे आप अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। अब मान लीजिए अपने सामने आ जाता है एसिड। एसिड को भी LaH रिड्यूस कर देता है। तो कैसे रिड्यूस करता है, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, तो आप ध्यान रखिए इसमें जो एक पूरा पोर्शन है एसिड का, इस एसिड को ये हटा के RCH2OH में कन्वर्ट कर देता है। यानी एसिड कन्वर्ट्स टू अल्कोहल, एसिड का रिडक्शन होकर अल्कोहल बन जाता है। ओके, तो आप अगर इसको थोड़ा सा फील लेना चाहते हैं तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक करें। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ जो कार्बन है इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें H के साथ। उसके अलावा इसके पाई बॉन्ड को भी तोड़ें, पाई बॉन्ड को तोड़ें तो O को भी आप H प्रोवाइड करें और कार्बन को भी H प्रोवाइड करें। यानी एसिड का रिडक्शन होकर यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल। अब मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है एस्टर, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है एस्टर और इसमें अगर हम LaH को यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में अगेन हम इस पूरे को ब्रेक करेंगे। यहाँ से आप ब्रेक करो, ब्रेक करके ये जो O है इसको भी H मिलेगा, कार्बन को भी H मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, इस पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे तो ये जो पूरा पोर्शन है इट विल गेट कन्वर्टेड टू RCH2OH, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये जो पोर्शन है ये भी कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। तो आपने ये बात समझ ली होगी अच्छे से कि यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन बेस्ड डेरिवेटिव्स आएंगे, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ये सभी के सभी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आ जाए नाइट्रोजन डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है अमाइड, जैसे RCONH2। और अगर इस केस में LaH का यूज़ हम करेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो मुंडी है इसको उड़ा देंगे, यानी CO को गायब कर देंगे और CO को गायब करके यहाँ पे सिंपली प्लेस कर देंगे CH2 और NH2 वैसा का वैसा रहेगा। यानी अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हम अब यूज़ करते हैं LiLH4 का, तो ऐसे केस में हम अगेन CO को रिमूव कर देंगे, CO को रिमूव कर देंगे। तो ऐसे केस में करेक्ट आंसर विल बी CO। क्या है, मतलब बेसिकली ये डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है आपको, इसको तोड़ना है और यहाँ CH2 को मेंटेन रखना है। उसके अलावा अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N और LaH का यूज़ किया तो ये जो पाई बॉन्ड्स है दोनों ब्रेक करेंगे। अगर दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। पहले एक होगी तो यहाँ पे H और यहाँ H मिलेगा, फिर दूसरी वैलेंसी फ्री होगी तो एक और H यहाँ पे मिलेगा, जिससे यहाँ बन जाएगा RCH2NH2। तो आपने जाना कि जो नाइट्रोजन बेस्ड डेरिवेटिव्स हैं उन सब में अमाइन फॉर्मेशन होता है, उन सब में अमाइन फॉर्मेशन होता है। तो यू कैन ईजिली रिमेंबर कि LaH के अंदर या तो अल्कोहल बनेगा या क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। आइए देखते हैं द शॉर्टकट ऑफ यूजिंग NaBH4। देखिए NaBH4 का जो यूज़ होता है वो तीन ही जगह यूज़ हो सकता है। या तो उसका यूज़ हम करते हैं RCOCl की रिडक्शन में, या यूज़ करते हैं हम एल्डिहाइड के रिडक्शन में, या हम यूज़ करते हैं कीटोन के रिडक्शन में। तो इन सब में क्या होगा, इन सब में एक ही चीज़ आपको करनी होगी। जैसे अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करें तो वही हम करेंगे जो हमने LaH में किया था, यानी इनमें दोनों में अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली अगर हम इसमें एसिड क्लोराइड लेते हैं
तो क्या होगा, तो भी हमको इवेंचुअली यही करना होगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, H प्रोवाइड करेंगे, फिर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पे भी RCH2OH बन जाएगा। एसिड के साथ, एस्टर के साथ, अमाइड के साथ, उन सब से NaBH4 रिएक्शन नहीं करता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद बात करते हैं, फाइनली हम बात करेंगे डाइबाल H के बारे में। डाइबाल H जो होता है ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो होता है एक्चुअली फॉर एग्जांपल एसिड हो गया, फॉर एग्जांपल साइनाइड हो गया, फॉर एग्जांपल एस्टर हो गया। इसके अलावा भी ये रिडक्शन करता है, पर इसमें एस्टर वाला केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इनमें हम डाइबाल H का यूज़ करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट इसमें बनता है, वो क्या होता है, एल्डिहाइड। तो आप ये ध्यान रखेंगे, डाइबाल H की पहचान में ही H इस तरीके से लिखा है और एल्डिहाइड में भी इसी तरीके से H सब्सटीट्यूट होता है। तो आप ध्यान रखिए, डाइबाल H से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि LAH से या NaBH4 से हम एल्डिहाइड पे रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। LH अगर हम यूज़ करेंगे एसिड में तो सीधा अल्कोहल बन जाएगा। तो डाइबाल H की खास बात ही ये होती है कि रिएक्शन एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाती है। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ डू लाइक इट, प्लीज़ डू शेयर इट, एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।